Hello bachon, so let's understand the question first. The question says as AsSbBi show lesser tendency to form negative ion of the type M3 minus. This is because okay, so हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि नाइट्रोजन फैमिली में ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। तो इन तीनों एलिमेंट्स के लिए बोला है कि AS से AS-3 बनना, SB से SP3 माइनस बनना और BI से BI-3 बनना, ठीक है ना। इनकी लेसर टेंडेंसी होती है, कम टेंडेंसी होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए साइज इंक्रीज होती है। दो तीन फैक्टर्स होते हैं यहाँ पर। देखिए टॉप टू बॉटम मूव करने पर साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होने पर कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है, हमें पता है मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। ओके, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? देखिए मेटेलिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी का मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होना, क्योंकि साइज बढ़ने पर एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि आई क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इनके कैटायन बनने के चांसेस होते हैं, ना कि एनायन बनने के कारण, ठीक है। तो एक तो रीजन होगा ये ऑप्शन नंबर 2 कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं। दूसरा रीजन ये है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती जाती है, कम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स वंस न्यूक्लियस, ठीक है। तो मान लीजिए किसी से बॉन्डेड था तो एनाइन कब बनता, जब एस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके साथ जो जुड़ा हुआ एटम था उससे ज्यादा होती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एनाइन बनाया जा रहा है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर तो एनाइन के लिए टॉप टू बॉटम मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो एनाइन की बजाय कैटायन बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी रीजन हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए, दीज एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये भी ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर 3, दे आर अनेबल टू होल्ड द एडेड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इनर्ट फेयर इफेक्ट, ठीक है। इनर्ट फेयर इफेक्ट के कारण ऐसा नहीं होता, तो ये भी गलत। दे डू नॉट पजेज हाफ एनपी सबसेल, देखिए ये भी कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। हाफ एनपी सबसेल का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।